इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी अंत में दुख ही होता। क्यों? बोले जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर घूम रहा हो खूब गर्मी में, तो उसके शरीर की ऐसी स्थिति बन गई, गर्मी सहन करने की आदत बन गई, वो रह लेता है। लेकिन उस व्यक्ति को आप प्रेम से ले आओ और बढ़िया एसी रूम में रखो, खूब खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, 6 महीने तक, साल भर तक उसकी खूब सेवा हो, और साल भर में जब उसकी आदत बिगड़ जाए तो एक दिन खड़ी दोपहरिया में उसको निकाल करके सड़क पे खड़ा कर दो, फिर देखो मजा। अब क्या होगा? बोले अब उसको दुख। क्यों? बोले सुख भोगने की आदत पड़ जाने के बाद जब वह सुख छूट जाता है तब वह दुख ही होता है। इस अर्थ में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायक। स्वर्ग का सुख भोगने के बाद भी संसार में आकर के फिर दुख ही भोगना है। तो पुण्य पाप दोनों बंधन के कारण। इन दोनों से मुक्ति कैसे मिले? बोले यही वेदांत का मुख्य विषय है। वेदांत का मुख्य विषय यही है कि हम अविद्या से कैसे मुक्त हों। अविद्या क्या है? बोले कर्म। कर्म को ही वेदांत में अविद्या कहा है। और अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति ऋष्यते। एक कर्म जो है यही अविद्या है, और इसकी निवृत्ति कैसे हो, पाप पुण्य दोनों से हम मुक्त कैसे हो, तो इसी का रास्ता वेदांत में ढूंढा गया। अब उसमें तरीके भिन्न भिन्न हैं। ज्ञान मार्गी कहते हैं कि अपने ज्ञान की अग्नि में कर्म को जला दो, ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध हो जाएं। ज्ञानाग्नि कर्म दग्ध, ज्ञान की अग्नि में कर्म जल जाएंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और वैष्णव कहते हैं, हमारे आचार्य वैष्णवाचार्य, कि कर्म तो सत्य है, ज्ञान की अग्नि से इसे तुम नहीं जला पाओ। इस कर्म से तुम अपने साधन से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? बोले बिना कर्म किए तुम रह ही नहीं सकते। कहां कर्म से मुक्त होगे? हर क्षण कुछ न कुछ तुम करोगे। ये शरीर क्या है? बोले कर्म करने की फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में केवल 2 चीजों का उत्पादन होता है, पाप और पुण्य। तीसरा कोई काम होता ही नहीं। और ये चलता रहेगा, अनेक जन्मों से चल रहा है। तो इस पाप पुण्य से हम कैसे मुक्त हों? तो हमारे यहां आचार्यों ने कहा कि तुम अपने प्रयास से अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। तब बोले भगवान की शरण में जाओ, भगवान ही तुमको पाप कर्मों से मुक्त कर दे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। जीव मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको कर्म बंधन से मुक्त कर दूं। तो भगवान की शरण में आने पर भगवान ही तुमको कर्म बंधन से मुक्त करेंगे। हम अपने प्रयास के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान ही कर्म बंधन से मुक्त करें। तो पाप रूपी कर्म के बंधन से तो भगवान मुक्त कर देंगे, तुम्हारे सारे पापों को भगवान नष्ट कर देंगे। और पुण्य, बोले पिछले जन्मों के जो पुण्य है उसको भगवान तुम्हारे खाते का पुण्य उठा करके तुम्हारे रिश्तेदारों के खातों में बांट देंगे, निपटा देंगे। ये सब उपनिषद में लिखा हुआ है कि शरणागत भक्त के अनंत जन्मों के जो पुण्य रूपी कर्म हैं, जो बंधन भूत हैं, उन कर्मों को भगवान उठा करके उसके रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दें। हमारा पुण्य दूसरे के खाते में क्यों दे दिया? क्यों? बोले तुमको बंधन से मुक्त करना चाहते हैं भगवान, इसलिए। तो पाप भी दे दें? बोले पाप नहीं देते भगवान। क्यों? बोले पाप कोई नहीं लेगा, पुण्य तो सब ले लेगा। जैसे इस संसार में आप कोई गलती करो, अपराध करो, और आपको 10 वर्ष की सजा सुना दी जाए, तो आप न्यायालय में कहो कि भाई इसके बदले में हमारे भाई साहब सजा भोग लेंगे, हमको छुट्टी दे दो, तो न्यायाधीश क्या कहेगा? न्यायाधीश कहेगा ऐसा नहीं होगा, सजा तो तुम्ही को भोगनी, न तुम्हारे भाई भोगेंगे न तुम्हारे बेटा भोग सकते हैं, ये तो तुम्हें भोगना। लेकिन तुमने कोई अच्छा काम किया और उस अच्छे काम के बदले में आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला, तो आप ये कह दो कि ये पुरस्कार मेरे भाई को, मेरे परिवार के लोगों को अथवा गरीबों को बांट दो, तो सरकार उसको बांट देगी। वो बंट जाएगा, लेकिन आपका पाप नहीं बटेगा।
अच्छे कर्मों का फल बंट जाता है, बुरे कर्मों का फल नहीं बांटा जा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारे पुण्य कर्मों को तो मैं बांट दूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे संबंधियों में, और तुम्हारे जो पाप कर्म हैं उनको मैं समाप्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो पाप को भगवान मिटा देंगे और पुण्य को भगवान आपके रिश्तेदारों में बांट देंगे, पुण्य पाप दोनों मिट गए। इस प्रकार पुण्य पाप से मुक्त होकर के वैष्णव भगवत शरणागत कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो परशुराम जी तो परम धर्मात्मा है, इन्होंने पाप किया नहीं, कोई अधर्म इनके द्वारा होता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि परशुराम जी ने तपस्या के द्वारा, पुण्य के द्वारा अनेक लोकों को प्राप्त किया है। तो परशुराम जी कहते हैं आज मेरे उन पुण्यार्जित लोकों को भी आप समाप्त करें। भगवान ने अपने बाणों के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोक को समाप्त कर दिया। और फिर परशुराम जी ने भगवान को धन्यवाद दिया। परशुराम जी ने कहा कि अक्षय्यम मधुहंतारम। अभी आज जो मैंने बात कही कि लोग कहते हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिन राम की कथा है वो राम परमात्मा नहीं है, वो तो एक राजा के पुत्र मात्र हैं। ये तो बाद में लोगों ने राम जी को भगवान भगवान करके अनेक ग्रंथों में प्रतिष्ठित किया। राम कथा का मूल काव्य जो वाल्मीकि रामायण है, इस ग्रंथ में राम जी को भगवान नहीं कहा। लेकिन अब यही प्रसंग देख लो वाल्मीकि रामायण में कि परशुराम जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। हे सुरेश्वर, हे देवताओं के राजा, जानामि, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं? परशुराम जी कहते हैं अक्षय्यम मधुहंतारम, आप अच्युत हैं, आप अक्षय तत्व हैं, परमात्मा हैं। कौन परमात्मा? बोले मधुहंतारम, मधु और कैटभ का वध करने वाले आप नारायण हैं। ये परशुराम जी कह रहे हैं, यहीं पर कह रहे हैं। जिस मूर्ख व्यक्ति ने ये कहा कि वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा गया, उस मूर्ख व्यक्ति को एक बार रामायण का अध्ययन करना चाहिए। परशुराम जी कह रहे हैं अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। हे देवताओं के अधीश्वर, आप मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं। कैसे सिद्ध हुआ? बोले धनुषस्य परामर्शात, धनुषोश्च परामर्शात। इस धनुष को आपने उठा करके इस पे डोरी चढ़ा दी। ये कार्य भगवान नारायण के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता। और फिर परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, स्वस्तितेस्तु परंतप। हे परंतप, आपका मंगल हो, आपकी जय जयकार हो। और फिर आगे परशुराम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? परशुराम जी कहते हैं हे रघुनंदन, आपका स्वभाव बड़ा मधुर है, आप बड़े शील निधान हो, आप बड़े संकोची हो। ठाकुर जी कितने संकोची हैं। वे महाराज संकोच तो हमारे राम जी से सीखो। कितना इनको संकोच, कितनी मर्यादा है राम जी की। जब मिथिला की यात्रा पर चले रघुनंदन, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुनंदन, ये अहिल्या गौतम पत्नी आपके चरण रज को चाहती है, कृपा करो इसका उद्धार करो। ठाकुर जी हमारे संकोच में पड़ गए। अगर गुरु जी की बात नहीं मानेंगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। और गुरु जी की बात मान करके मैं अपने चरण से, अपने पैर से इस शिला का स्पर्श करूंगा तो ये मर्यादा नहीं होगी। क्यों? बोले ये भले शिला है, देखने में ये शिला है, लेकिन ये है कौन? बोले गौतम नारी, महर्षि की पत्नी है। और महर्षि की पत्नी कौन है? बोले ब्राह्मणी। और मैं क्षत्रिय होकर अपने पैर से एक ब्राह्मणी का स्पर्श करूं, एक ब्राह्मण को पैर से छूना, एक गऊ को पैर से छूना, देवता की प्रतिमा को पैर से स्पर्श करना, ये मर्यादा नहीं। राम जी को अपार संकोच हुआ कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ गुरु जी की आज्ञा और एक तरफ ये मर्यादा। लेकिन
रघुनंदन ने विचार किया कि गुरु जी की मर्यादा भी रखनी है और अहिल्या का उद्धार भी होना है, और रही बात चरण के स्पर्श से जो मर्यादा नष्ट होगी तो इसका हम प्रायश्चित करेंगे। और भगवान श्री रघुनंदन ने किया। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि चरण से छूने के बाद, अहिल्या का उद्धार करने के बाद विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। अहिल्या का उद्धार हुआ, अहिल्या भी प्रसन्न हो गई, महर्षि गौतम भी प्रसन्न हो गए। गौतम सिधारे गृह गवनों सो लवाई के, गौतम जी भी प्रसन्न हो गए, सब प्रसन्न हो गए, लेकिन हमारे रघुनंदन का मुख उदास हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं चरण छुए को पछताओ, चरण से छुआ अहिल्या को, इस बात का पश्चाताप होने लगा राम जी को। ये तो मर्यादा नहीं। सील निधान ठाकुर को जब संकोच हुआ तो मुख की प्रसन्नता चली गई। और गोस्वामी जी ने मानस में वर्णन किया कि जब विश्वामित्र जी के आश्रम से भगवान चले थे तब तो बड़े प्रसन्न थे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथा। और ये हर्ष कब तक रहा? बोले जब तक अहिल्या का उद्धार नहीं किया। और ज्यों ही अहिल्या का उद्धार किया तो ठाकुर जी का हर्ष समाप्त हो गया, मुख की प्रसन्नता चली गई संकोच के कारण कि ये मैंने क्या किया। एक ब्राह्मणी को अपने चरण से छुआ और उसके बाद कहीं हर्ष का वर्णन नहीं। अब वो हर्ष कैसे लौटे राम जी का, उनके मुख की प्रसन्नता कैसे लौटे? बोले अब तो मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ करना होगा। तो मन में अगर अपराध बोध हो तो उस अपराध बोध को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले अपराध बोध हो कि हमसे ये कार्य जो हुआ उचित नहीं था, अब क्या करें? बोले अपने मन को प्रसन्न करने के लिए फिर धर्म करो, दान करो, गंगा स्नान करो, कथा सुनो, भगवत चर्चा करो। तो इन सत्कर्मों के द्वारा पुनः मन की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान अहिल्या का उद्धार करने के बाद कहां गए? बोले चले तो मिथिला की ओर, लेकिन गए गंगा स्नान करने के लिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। कादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मई आई। काज सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मई आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। यहां से चलकर भगवान ने गंगा का दर्शन किया। गए जहां जग पावनी गंगा, और गंगा दर्शन किया और कथा सुनी। कथा सुनने से मन प्रसन्न होता है। गंगा के अवतरण की कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई। यही प्रकार सुरसरी मही आई। और इसके बाद ऋषियों के सहित भगवान ने गंगा स्नान किया। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान मही देवन पाए, और ब्राह्मणों को दान किया। तो दान किया, स्नान किया, कथा सुनी, गंगा का दर्शन किया। तब राम जी का मन पुनः प्रसन्न हो गया। और आगे की चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। बेग विदेह नगर नियराया। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले थे तब हर्ष था, हर्ष चले मुनिवर के साथ था। और फिर अहिल्या उद्धार करने के बाद जाकर के गंगा स्नान करके दान करने के बाद तब राम जी का मन प्रसन्न हुआ। ये ठाकुर जी का सील है। तो परशुराम जी यहां पर कहते हैं हे रघुनंदन, आपका स्वभाव बड़ा विलक्षण है। आप बड़े संकोची हो, बड़े सीलवान हो, मैं जानता हूं। और आपके द्वारा
मैं पराजित हो गया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। परशुराम जी कहते हैं कि आपके द्वारा मैं पराजित हो गया, इस बात की मुझे चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि आप बड़े शील निधान हो, कहीं आपके मन में ये भाव न आ जाए कि मेरे द्वारा एक ब्राह्मण पराजित हो गया, मैंने एक ब्राह्मण को पराजित कर दिया, ये सोच करके आपकी मुख की प्रसन्नता कहीं समाप्त न हो। क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव है, भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं और परशुराम जी कहते हैं कि आपके द्वारा मैं पराजित हो गया, इस कारण से आपका मन कहीं उदास हुआ तो ठीक नहीं। परशुराम जी कहते हैं हे रघुनंदन, आप उदास मत होना, आपका मुखमंडल ऐसे ही सदा प्रसन्न रहे, और आपके द्वारा मैं अगर पराजित हुआ हूं तो नचेयम तव काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। हे रघुनंदन, आपको लज्जा नहीं होनी चाहिए, आपको संकोच नहीं होना चाहिए। आपने हमें पराजित कर दिया, हम बड़े खुश हैं। क्यों? बोले किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे से हम पराजित नहीं हुए, किसी सड़क छाप व्यक्ति ने हमको पराजित नहीं किया है। बोले तब अब परशुराम जी वहां घोषणा कर रहे हैं त्वया त्रैलोक्यनाथेन। यही शब्द भगवान की भगवत्ता का सूचक है। लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा, और परशुराम जी भगवान को कह रहे हैं त्वया त्रैलोक्यनाथेन। आप कौन हैं? बोले त्रिलोकी के नाथ हैं, स्वामी। यदहम विमुखीकृतः, आपके द्वारा मैं पराजित हुआ हूं, इसलिए मुझे भी कोई लज्जा नहीं है। अगर मुझे किसी ने पराजित किया तो त्रिलोकी के स्वामी ने पराजित किया है, किसी साधारण व्यक्ति ने पराजित नहीं किया। इस प्रकार परशुराम जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की परिक्रमा करके परशुराम जी महाराज तपस्या करने के लिए चले। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि अर्थितो मानुषे लोके, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण राम के रूप में अवतरित हुए। बालकांड के प्रारंभ में कहते हैं कि चतुर्धा कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान नारायण ही अपने को 4 रूप में प्रकट करते हैं बालकांड के प्रारंभ में। अब यहां पर बालकांड समाप्त हो रहा है परशुराम जी के प्रसंग से, और यहां समाप्ति के प्रसंग में परशुराम जी के मुख से वाल्मीकि जी फिर कहलवा रहे हैं कि ये राम जी कौन हैं? बोले परब्रह्म परमात्मा। उपक्रमोपसंहार, किसी विषय का उपक्रम और उपसंहार, इन दोनों में जो बात कही जाए वही बात प्रधान होती है। तो बालकांड के उपक्रम में और बालकांड के उपसंहार में, दोनों प्रसंग में राम जी को परमात्मा के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया। अब परशुराम जी महाराज विदा हो गए। परशुराम जी जब चले गए उसी समय वरुण देवता आए। अब किसी साधारण मनुष्य के सामने वरुण देवता और सूर्य देवता आएंगे? वरुण देवता प्रकट हो और वरुण देवता ने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की। भगवान श्री राम ने वो दिव्य धनुष वरुण देवता को दे दिया, क्योंकि परशुराम जी अपना धनुष छोड़ करके चले गए। तो वो धनुष राम जी ने वरुण देवता को दे दिया, और जब वरुण देवता भी चले गए, परशुराम जी भी चले गए, तब बोले तब दशरथ जी को होश आया। अभी तक दशरथ जी बेहोश पड़े थे, परशुराम जी के आते ही दशरथ जी बेहोश हो गए। अब जब उन्हें होश आया तो राम जी को देखा, टो करके टटोल करके, और हृदय से लगा लिया। और दशरथ जी ने यही अनुभव किया कि पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च, पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। दशरथ जी ने यही अनुभव किया कि मेरा और मेरे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है।
नया जीवन मिला है। बोले नया जीवन मिला है, ये कैसा अनुभव? बोले इसको आप ऐसे समझो कि जैसे कहीं आप कभी जाओ और कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना में अगर आप बच गए तो बच करके आने के बाद आप अपने परिजनों से क्या कहते हो? यही कहते हो ना कि अरे हम तो समझो मर गए थे, ये तो नया जन्म हो गया हमारा। यही ना कहते कि वो तो ऐसी भयानक स्थिति थी कि हमको मरे ही समझो, लेकिन ये तो नया जन्म मिल गया फिर से। तो वही स्थिति यहां पर दशरथ जी महाराज अनुभव करते हैं कि पुनर्जातम तदा मैंने पुत्रम आत्मानमेव च, मेरा और मेरे पुत्र का मानो पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि परशुराम जी आ जाएं और कोई क्षत्रिय बच जाए, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। इस प्रकार परशुराम जी विदा हुए। परशुराम जी के जाने के बाद फिर बाजे बजे और बड़े आनंद से बारात चल करके अयोध्या पहुंचे। ये प्रसंग श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने उस समय वर्णन किया जब धनुष टूटा, उसी समय परशुराम जी आ गए। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम जी महाराज रास्ते में मिले। रास्ते में परशुराम जी मिले, इस कथा का भी वर्णन गोस्वामी जी ने किया है जानकी मंगल ग्रंथ में। जानकी मंगल ग्रंथ में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पंथ मिले भृगुनाथ, रास्ते में मिले परशुराम जी। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांट देखा वहीं आंख कोप दारुण किए। जानकी मंगल ग्रंथ में गोस्वामी जी महाराज ने इस कथा का, वाल्मीकि रामायण कथा का संस्मरण किया है कि रास्ते में श्री परशुराम जी महाराज मिले। परशुराम जी की ये कथा महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन की। इसके बाद बारात आनंद बेला में अयोध्या पधारी, बड़ा उत्सव हुआ। फिर तो अयोध्या में भी अनेक रीति रस्म सब निभाई गई। सबसे बड़ी रस्म मुंह देखने की रस्म। बहू आई तो सब मुंह देखने के लिए आई, और बहू की मुंह दिखाई में किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। महारानी कौशल्या ने अपने पुत्र राम को ही दे दी। कौशल्या जी ने कहा बेटी मुझे बड़ा गर्व था। हाँ, कौशल्या जी ने कहा बेटी मुझे बड़ा गर्व था अपने बेटे पर कि कैसी भी सुंदर बहू हो, लेकिन मेरे बेटे से 19 ही होगी, 20 नहीं होगी। लेकिन आज तेरा मुख देखने के बाद मेरा गर्व दूर हो गया। तू तो मेरे बेटे से भी सुंदर है। तेरे इस मुख का दर्शन करके इसके बदले में मैं तुझे क्या दूं? राम तो तेरा है, लेकिन राम मेरा भी, मेरा बेटा है। लेकिन आज से मैं अपने राम को तुम्हें देती हूं, राम पर संपूर्ण अधिकार तेरा ही रहेगा। इस प्रकार महारानी कौशल्या ने मुंह दिखाई दी। महारानी कैकेयी ने अयोध्या का कनक भवन मुंह दिखाई में दिया। सुमित्रा जी ने कहा बेटी बड़ी महारानी ने तो राम को दे दिया, मझली महारानी ने कनक भवन दिया, अब तुम्हारे पास क्या कमी है? चक्रवर्ती सम्राट जैसे ससुर जी, कौशल्या कैकेयी जैसी सासू मां, राम जैसा पति, कनक भवन जैसा दिव्य महल, अयोध्या जैसी नगरी। अब तुम्हारे जीवन में अगर कोई कमी है तो एक बेटे की कमी है। बस एक बेटा तुम्हें मिल जाए, और वो बेटा मैं देती हूं अपने पुत्र लक्ष्मण को ही तुम्हें पुत्र के रूप में देती हूं। यही मुंह दिखाई। और भगवती सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को ही मुंह दिखाई में श्री जानकी जी को दिया। फिर तो ये रीत खूब हुई। जितनी सखियां आई सबने मुंह देखा। बड़े आनंद की घड़ी थी। ये सब उत्सव चलता रहा। दशरथ जी महाराज बार बार आंगन में आवें लौट जाएं, फिर आवें लौट जाएं, क्योंकि महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा था। बार बार पुरुषों का आना उचित नहीं था, लेकिन दशरथ जी का मन नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये छोटी छोटी बहुएं आई हैं। 6-6 वर्ष की कन्या थी। जब विवाह हुआ तो जानकी जी की अवस्था 6 वर्ष की थी। माताएं डोली से गोद में उठा करके लेकर के आंगन में आई। तो दशरथ जी महाराज ने आकर के आंगन में कहा महारानी अब बंद करो ये कार्यक्रम।
बहू आई है, पहले से भोजन कराओ, विश्राम कराओ, ये सब काम बाद में होता रहेगा। बधू अभी बच्ची है। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो पलक नयन की नाई। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि जैसे आंखों की सुरक्षा पलक करती है, उसी प्रकार इन बहुओं की साज संभार करना। दशरथ जी महाराज ने जब महारानी कौशल्या को कहा कि बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राख्यो नयन पलक की नाई। राख्यो नयन पलक की नाई। दशरथ जी कहते हैं जैसे पलकें आंखों की साज संभार करती हैं, उसी प्रकार बहू की साज संभार करना। फिर माताएं बहुओं को लेकर के अंतःपुर में चली गईं और फिर परम आनंद हुआ और कैसे कैसे दिन बीत गया किसी को पता नहीं चला। 1-2 दिन नहीं, 12 वर्ष बीत गए। विवाह के बाद श्री सीता रामचंद्र जी आनंद पूर्वक अयोध्या में 12 वर्ष रहे। उसके बाद राम जी का वनवास हुआ। 12 वर्ष श्री सीता रामचंद्र जी जुगल सरकार अयोध्या में विराजे और जब से राम जी का विवाह हुआ तब से तो अयोध्या में आनंद ही आनंद। कितना आनंद बोले उतना आनंद तो राम जी के प्रकट होने पर भी नहीं हुआ। दोनों प्रसंग आप रामायण में देख लेना। रामचरितमानस में राम जी जब प्रकट हुए तो वहां पर क्या वर्णन है, बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लेकिन जब जानकी जी अयोध्या में आ गई तो अयोध्या का क्या वैभव है, वो स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमक अवध अम्बुद कहूँ आई, उमक अवध अम्बुद कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाती, मणिगणपुर नर नारी सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब बाती, सुचि अमोल सुंदर सब बाती। कहीं न जाई कछु नगरी विभूति, कहीं न जाई कछु नगरी विभूति। जलु इतनिय बिरंची करे तूती, जलु इतनिय बिरंची करे तूती। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, सब विधि सब पुर लोक सुखारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। जब ते राम प्यारे घर आए, जब ते राम प्यारे घर आए। प्यारे घर आए, प्यारे घर आए। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य नवीन मंगल, परम आनंद। और ये आनंद वर्षों तक चलता रहा। अवधवासियों ने इस आनंद का अनुभव किया। तो आगे की कथा का हम अनुभव करें उसके पूर्व कुछ सूचनाएं देने के लिए पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। उनके उद्बोधन को हम सभी लोग श्रवण कर लें, फिर आगे भगवान की लीला का हम लोग आनंद अनुभव करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
चारों दुल्हा की चारों दुल्हन की अयोध्या धाम की जनकपुर धाम की सब संतन की श्रीमद जगतगुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। बड़ा दिव्य भगवान का विवाह महोत्सव पूज्य महाराजा श्री ने वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों के माध्यम से आपको समझाए। भगवान का विवाह मंगलमय विवाह हुआ। एक बात ध्यान रखना, अभी महाराज जी कह रहे थे कि दशरथ जी ने कहा कि वधू लड़कनी पर घर आई, कौशल्या वधू छोटी है कैसे रखोगी? उन्होंने कहा महाराज अपनी बेटी जैसे रखेंगे और क्या है। दशरथ जी ने कहा अगर आपने बहू को बेटी जैसी रखा तो सुनैना में और आप में कोई माँ में और सास में कोई अंतर नहीं दिखेगा। बोले फिर कैसे रखे? तो वधू लड़कनी पर घर आई, राखे नैन पलक की नाई। जिस तरह से नेत्रों की सुरक्षा ये पलके करती हैं, ऐसे बहू को रखना। ये बात सही है। सास अगर कौशल्या बन जाए तो बहू सीता बन जाएगी, लेकिन सास कौशल्या नहीं बन के रहती है। ए माई बुरा नहीं मानना, मान जाओ तो 2 रोटी ज्यादा खाना। और जब सास मंथरा बन जाती है तो बहू क्या बनती होगी आप जान लो, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। समझ गए कि नहीं? आप कौशल्या बन करके रहिए, बहू सीता बन करके रहेगी। आप अपनी बहू को इस हिसाब से ढालिए। आज तो संयुक्त परिवार ही समाप्त हो गए, संयुक्त परिवार है ही नहीं। लेकिन रामायण में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। आप लोग रामायण का अनुसरण करें। बड़ा दिव्य प्रसंग महाराज जी ने बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाया। कथा का बहुत विस्तार करना है, महाराज जी का ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ दान दाताओं के दान अक्षय दान कोष में आ रहे हैं, मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। यह दान अक्षय दान है, जो जिसके ब्याज से इस आश्रम की सेवाएं चलेंगी। आगे वेद विद्यालय, गौशाला, संत सेवा, अतिथि सेवा, ये सारी सेवाएं यहाँ आश्रम में दी जाती हैं। ये वैदिक छात्र यही रहते हैं, ये केवल 1 महीने के लिए अपने घर जाते हैं, नहीं तो 11 महीने ये सारे छात्र यही रहते हैं। आवास, भोजन, सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध होती हैं। श्रीमती शिवानी सिंह, धर्मपत्नी धीरज कुमार सिंह, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने 5100 रुपए का दान यहाँ के वेद विद्यालय के लिए अक्षय दान भेजा है। ये सुपुत्री श्रीमती मधुबाला, लखनऊ, इनकी बिटिया हैं। श्रीमती आशा गुप्ता, पटना, बिहार, 5100 रुपए का अनुदान इन्होंने भी आश्रम की सेवा में अक्षय दान में दिया है। श्रीमती कृष्णा शर्मा, बालेश्वर, उड़ीसा, इन्होंने भी 5000 रुपए का योगदान सेवा में दिया है। एक गुप्त दान कोटा के किसी महाशय ने भेजा है। श्री संत हेमंत जी, प्रेम प्रकाश आश्रम, रायपुर, छत्तीसगढ़, वेद विद्यालय की सेवार्थ के लिए 5100 रुपए का अनुदान अक्षय दान में रायपुर, छत्तीसगढ़ से भेजा है। श्री प्रदीप कुमार जी घोष,
इनकी श्रीमती जी है मल्लिका घोष, महावीर नगर 3rd। इन्होंने 11,000 रुपए का 10,100 रुपए का अनुदान अक्षय दान में दिया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। सूरजमल जी दादी, इन्होंने भी 1100 रुपए का अक्षय दान दिया है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। ये दान आपका अक्षय रहेगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अक्षय तृतीया को देंगे, बोले जिससे अक्षय बना रहे, कभी क्षय नहीं हो। मैंने कहा भाई ये तो मैंने ही घोषणा कर रखी है कि ये अक्षय रहेगा। अच्छा है, अक्षय तृतीया के दिन भी दान देने वाले जिन लोगों को देना है, हमारा आश्रम का संस्थान का अकाउंट नंबर टीवी के स्क्रीन पर चल रहा है। जो भी देना चाहे वो दान अपने नजदीक के किसी भी बैंक से ट्रांसफर करा सकते हैं। और ये दान आपका अनावरत अक्षय चलता रहेगा, भगवान की सेवा में लगता रहेगा। एक विशेष सूचना और है, कल से आपको 2 लाभ मिलेगा। 2 दिन यहाँ कथा सुनना और यहाँ कथा सुन करके घर। अभी तो आज रात को 2 बजे अचानक कहीं से फोन आया, मुझे पता नहीं, और रात में भी लोग जगा करके दान दे रहे हैं। रात में 2 बजे महाराज जी मेरा दान लिख लीजिए। 2 बजे मैंने कहा भैया रात को 2 बजे, बोले मैं कथा सुन रहा हूं। अभी दिन में तो आस्था भजन में चल रही है, रात में आस्था में चल रही है। 2 बजे से तो उन्होंने जगा करके हमको दिया। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। जो पूज्य महाराज जी की कथा के लिए लालायित रहते हैं कि कथा कहाँ आएगी, कब आएगी, जानकारियां लेते रहते हैं। और बहुत से लोग कथा के लिए बहुत उत्साहित हैं। मैं एक निवेदन करूं, पूज्य महाराज श्री के पास इतने कार्यक्रम हैं कि साल भर जल्दी समय मिल नहीं पाता। अब यहां से महाराज जी 5 तारीख को चलेंगे। मेरे राम भी महाराज जी के साथ ही चले जाएंगे अयोध्या, क्योंकि अयोध्या 15-20 दिन हो गया आए। पूज्य महाराज जी का जो स्वास्थ्य है ज़्यादा ठीक नहीं रहता, इसलिए मुझे भी पहुंचना है। और 6 तारीख को रुक करके 7 तारीख को पुनः 7 तारीख से एक कथा महाराज जी की है। महाराज जी कथा में फिर चले जाएंगे, 1 दिन का समय। और इतना परिश्रम करना पड़ रहा है महाराज जी को। महाराज जी की बड़ी कृपा है आश्रम के ऊपर, हम लोगों के ऊपर स्नेह है इनका कि ये जैसा मैं संकेत कर देता हूँ, महाराज जी इतने सरल हैं, इतने सहज हैं। इनकी सावता, इनका वैराग्य, वास्तव में अभिभूत हूँ मैं महाराज जी के स्वभाव से। महाराज जी अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिए, कोटा वासियों को, तो जो समय मिल रहा है उसका हम लोग विशेष लाभ लेते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि कथा के क्रम को आगे ले चले, क्योंकि अब जो कथाएं आएंगी शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होंगी। इसलिए आप लोग खूब तन्मयता से, खूब प्रेम से इस दिव्य कथा का आनंद लीजिए। पूज्य महाराज श्री। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम हरे राम 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 सीता राम 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 बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है ध्रुव और विभीषण को भी तो यह पूरी प्यारी है प्रहलाद इसी को जपते थे इस बासर आठों याम प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठोया हरे राम 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 सीता राम 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद जी की बीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम नारद जी की बीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम हरे राम 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 सीता राम 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 क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है 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 हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है जप करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम जप करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 जय हो राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रघुनंदन का दिव्य विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार अयोध्या में विराजते हैं। विवाह के पश्चात भैया भरत अपने मामा के घर चले गए। महाराज युधाजित केकय देश के राजा विवाह में वो भी आए थे। जब वो जाने लगे तो उन्होंने दशरथ जी से कहा, महाराज कुछ दिनों के लिए भरत को ननिहाल भेज दीजिए। तो दशरथ जी ने कहा ठीक है। तो विवाह के तुरंत बाद श्री भरत जी महाराज अपने मामा जी के साथ ननिहाल चले गए। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत जी जब जाने लगे मामा जी के घर तो उनके साथ शत्रुघ्न जी भी चले। नीतः प्रीति पुरस्कृतः, भरत जी के चरणों में अपार प्रीति के कारण शत्रुघ्न जी भी महाराज चले गए। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण अयोध्या में रहकर पिताजी की सेवा करते, पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करते। अब अयोध्या कांड के प्रारंभ में प्रथम सर्ग में ही एक बार महर्षि वाल्मीकि फिर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जिनका चरित्र मैं वर्णन कर रहा हूं ये राम जी कौन हैं। प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको। जो लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण में राम जी को भगवान नहीं कहा, ये सब प्रमाण है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में फिर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 7वें श्लोक में ही, अयोध्या कांड के प्रारंभ में, कि अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः सहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। रावण के वध के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण ही राम के रूप में प्रकट हुए। फिर कह दिया महर्षि वाल्मीकि। इतने सारे प्रमाण उपस्थित हैं रामायण में। अब यहां पर भगवान श्री राम के दिव्य गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी बड़े शांत स्वभाव हैं, प्रशांत आत्मा है। बड़ी से बड़ी विकट परिस्थिति आ जाए फिर भी अशांत नहीं होते, धैर्य पूर्वक उस परिस्थिति का सामना करते। मृदुपूर्वम च भाषते, और अत्यंत मधुर बोलते हैं राम जी। इनकी वाणी बहुत मधुर है। कितनी मधुर? बोले पीवू समिष्ट वचनाय परात्पराय। अमृत से भी ज्यादा मधुर वाणी। अमृत से मधुर क्या है? बोले अमृत अगर जिंदा व्यक्ति पी ले तो मरेगा नहीं। और अमृत से भी ज्यादा मीठी वस्तु क्या है? बोले मुर्दे के भी कान में अगर पड़ जाए तो मुर्दा भी उठ करके बैठ जाए। तो भगवान की वाणी तो अमृत से भी ज्यादा मीठी है।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानो अबहि भवन ते आए। ऐसी मधुरवाणी रघुनंदन की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि न चानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। राम जी अनृत कथा नहीं करते, झूठी कथा नहीं करते, झूठा कथन नहीं करते। वृद्धानाम प्रतिपूजकः, और वृद्धों का समादर करते हैं। कुलोचितमति क्षात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते। कुलोचित मति ही, अपने कुल के अनुकूल इनकी मति है। कुल माने क्षत्रिय कुल। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है तो क्षत्रियों का जो धर्म है उसी धर्म को श्रेष्ठ धर्म समझते हैं। कुलोचित मति ही क्षात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते, अपने धर्म को ही श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे के धर्म को देखकर अपने धर्म को हीन समझो। अपने स्वधर्म को ही श्रेष्ठ समझना, यही सनातन धर्म है। भगवान के इन दिव्य गुणों को देखकर, राम जी के दिव्य गुणों को देखकर दशरथ जी के मन में भाव आया कि क्यों न मैं अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूं। और ये भाव तब आया, दशरथ जी महाराज एक दिन सभा में बैठे थे और दर्पण लेकर के अपना मुख देख रहे थे, मुकुट को सीधा कर रहे थे। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भये सित केसा, मनोह जरठपन अस उपदेश। कान के सन्निकट के पके हुए बालों को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार किया कि ये कान के पास के पके हुए बाल मुझे उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? बोले राजन, अब तुम वृद्ध हो गए, अब ये अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दो और इस कार्य से तुम निवृत्त हो जाओ। पांडुरस्यात पत्रस्य छायायाम जरितम मया। इस सफेद रंग के छत्र के नीचे बैठ बैठकर हजारों वर्ष से राज्य करते हुए श्वेत रंग के छत्र के नीचे बैठकर राज्य करते करते मैंने अपने केशों को, बालों को भी सफेद कर दिया। जीर्णस्यास्य शरीरस्य वृषांतिमभिरोचये। अब मेरे इस जीर्ण शरीर को, वृद्ध शरीर को विश्रांति की आवश्यकता है, विश्राम की आवश्यकता है। और कल ही मैं अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। कल प्रातः काल ही मैं अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। सभा में प्रस्ताव रखा दशरथ जी ने और सभासदों से, मंत्रियों से पूछा कि भवंतो मेनु मन्यन्ताम कथम वा करवाण्यहम्। आप अपनी सहमति बताओ, आप अपनी अनुमति दो। कि मैं क्या करूं। भवंतोनु में अनुमन्यन्ता, आप अपनी अनुमति प्रदान करो। क्या मैंने ये जो विचार किया ये ठीक है? तो सभी मंत्रियों ने और सभासदों ने दशरथ जी का समर्थन कर दिया। सबने यही कहा कि महाराज आपने तो मेरे मन की बात कही, यही हम लोग भी चाहते थे, लेकिन आपके संकोच के कारण आपसे कह नहीं पा रहे थे। महाराज ने पूछा आपकी क्या इच्छा थी आप लोगों की? तो प्रजा के लोगों ने कहा कि इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। इक्षामो हि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम। हम सब की इच्छा है
कि रघुवीर जो महाबलशाली हैं, ये युवराज पद पर अभिषिक्त हों और इनका जो गजराज है शत्रुंजय, राम जी के हाथी का नाम शत्रुंजय था, जिस हाथी पर बैठ करके राम जी नगर भ्रमण के लिए चलते थे। प्रजा के लोगों ने कहा कि उस शत्रुंजय हाथी के पीठ पर रघुनंदन विराजमान हो, गजेन महता यान्तम रामम छत्रावृताननम, और राम जी के ऊपर दिव्य छत्र लगाया जाए और पूरे नगर में इनकी शोभा यात्रा निकाली जाए और इनका युवराज पद पर अभिषेक हो, यह हम सभी लोग चाहते हैं। प्रजा के इस समर्थन को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी महाराज बड़े नीतिज्ञ हैं, 60,000 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया है, राजनीति के हर पहलू से परिचित हैं। तो दशरथ जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बात सुनकर प्रजा के लोगों ने मेरी हां में हां मिला दी हो। जरा इनके मन को मैं टटोल लूं कि इनका मन क्या कहता है। क्या ये सच्चे मन से मेरे राम को राजा के रूप में देखना चाहते? तो दशरथ जी ने प्रश्न किया। दशरथ जी ने कहा कि कथम नुमयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासति, मेरे रहते हुए धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते हुए, मेरे रहते हुए मेरे पुत्र को आप लोग राजा के रूप में क्यों देखना चाहते? क्या मेरे राज्य में कोई कमी रह गई? मेरे राज्य में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ? क्या मेरा शासन ठीक नहीं था? क्या कारण है कि मेरे रहते हुए मेरे पुत्र राम को आप लोग राजा के रूप में देखना चाहते हैं? तो प्रजा के लोगों ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। आपके राज्य में रह करके हमने सब सुख का अनुभव किया और आपके राज्य में रह करके एक चीज हमने सीखा है। बोले क्या सीखा? प्रजा के लोग कहते हैं कि महाराज, आपके राज्य में निर्भय होकर के सत्य बोलने का साहस हमें प्राप्त हुआ और हम निर्भय होकर के कहते हैं, सत्य कहते हैं। हे महाराज, आपके राज्य में हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन राम जी को हम राजा के रूप में इसलिए देखना चाहते हैं कि जो विशेषता राम जी में है वो विशेषता किसी राजा में नहीं। जो विशेषता राम जी में है वो विशेषता आप में भी नहीं है। ये प्रजा के लोगों ने दशरथ जी के सामने कह दिया। वह विशेषता आपके अंदर भी नहीं है और आपके अंदर कौन कहे? जो विशेषता, जो दिव्य गुण मेरे रघुनंदन में है वो आपके बाप में भी नहीं थी और उनके बाप में भी नहीं थी। हाँ, प्रजा के लोगों ने ऐसे ही कहा। यहां पर लिखा हुआ है, प्रजा के लोगों ने कहा इक्ष्वाकुभ्योपि, इक्ष्वाकुभ्योपि माने इक्ष्वाकु के वंश में सर्वेभ्यो, जितने राजा हुए आपके बाप के बाप के बाप के बाप, हम तो दो ही बाप बताए। सर्वेभ्यो का मतलब साहब, इक्ष्वाकुभ्योपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विषामपते, आपके वंश में जितने राजा हुए उन समस्त राजाओं से विलक्षण और दिव्य गुण संपन्न श्री रघुनंदन हैं, इसलिए इनको हम राजा के रूप में देखना चाहते हैं। प्रजा ने जब इस प्रकार कहा तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। प्रजा के लोगों ने कहा कि राम सत्पुरुषो लोके, संपूर्ण लोकों में अगर कोई सत्पुरुष है तो वो राम जी है। सत्पुरुष का मतलब, सत माने परमात्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत माने परमात्मा और वह परमात्मा ही पुरुष के रूप में अवतीर्ण है राम के रूप में, इसलिए कहते हैं राम सत्पुरुषो लोके, समस्त लोकों में सत्पुरुष कोई अगर हैं तो राम जी हैं। और कहते हैं साक्षात रामात् विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रियासः, ये राम साक्षात धर्म है
और सीता साक्षात श्री हैं, और इनके राज्य में हम समस्त सुख का अनुभव करेंगे। प्रजा के लोगों ने कहा, महाराज व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशं भवति दुःखितः, हमारे घर में कोई दुख आ जाए, हमारे घर में कोई संकट आ जाए, तो हमारे रिश्तेदार और नातेदार तो बाद में पहुंचते हैं, राम जी पहले पहुंच जाते हैं हाल पूछने के लिए, समाचार पूछने। ये राम जी की विशेषता। प्रजा के लोगों ने कहा कि व्यसनेषु मनुष्याणाम भृशं भवति दुःखितः, हमारे घर में किसी का मरण हो जाए, कोई संकट आ जाए, तो हमारे संबंधी तो देर से पहुंचते हैं, लेकिन राम जी पहले पहुंच करके हमें संभाल लेते हैं। प्रजा के लोगों ने कहा कि उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति, हमारे घर में कोई उत्सव हो, विवाह हो, कोई शुभ कर्म हो, तो कर्म प्रारंभ होने के पहले ही रघुनंदन आ जाते हैं, और जैसे घर में मुखिया अपने नेतृत्व में सारे कार्य को संपन्न कराता है, उसी प्रकार सारे उत्सव को रघुनंदन संपन्न कराता है। और ये अयोध्या का राज्य, ये अयोध्या का राज्य आप राम जी को देकर कोई एहसान नहीं करेंगे, प्रजा के लोगों ने कहा। रघुनंदन के अंदर जो दिव्य गुण है, सक्तस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्तुम किम नु महीमिमाम, ये पृथ्वी क्या है, ये त्रिलोकी का शासन करने का सामर्थ्य रखते हैं, सारी त्रिलोकी पर इनका जो है शासन होता है, अर्थात ये समस्त त्रिलोकी के स्वामी, ये प्रजा के लोगों ने कहा। क्यों? बोले नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। प्रजा के लोगों ने कहा रघुनंदन का क्रोध और इनकी कृपा कभी निरर्थक नहीं हो। नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। इनका क्रोध, इनकी कृपा कभी निरर्थक नहीं होती। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब ये भगवान, इसका मतलब यही हुआ कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे तत्व हैं जिनका क्रोध और जिनकी कृपा कभी निरर्थक नहीं होती। बाकी सबका क्रोध और सबकी कृपा निरर्थक हो जाती है। हम आप भी क्रोध करते हैं किसी के ऊपर, लेकिन किसी का क्या बिगाड़ पाते हैं? अपना सिर भले पीट ले। कृपा करना चाहते हैं कि हम इनके लिए कुछ कर दें, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, तो हमारी कृपा और हमारा क्रोध व्यर्थ हो जाता है। वही स्थिति देवताओं की। देवता क्रोध करना चाहते हैं असुरों के ऊपर, लेकिन असुरों का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, उनका भी क्रोध व्यर्थ हो जाता है। तो क्रोध और कृपा ये दोनों जिसके अमोघ हो, वही तत्व परमात्मा है। भगवान का क्रोध भी अमोघ है। राम जी अगर क्रोध कर लें कि हम इनको मारेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। क्यों? बोले राम जी का क्रोध अमोघ है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी ने यही तो कहा रावण से। रावण के दरबार में जब हनुमान जी पहुंचे, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम की शरणागति कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। रावण ने कहा उस वनवासी की मैं शरणागति करूं? हनुमान जी ने कहा कि जब वो तुम्हारे ऊपर क्रोध करेंगे, अपना धनुष बाण उठा लेंगे तुम्हारे संहार के लिए, तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। न ब्रह्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे, न शंकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिन शंकर की तुमने इतने दिनों तक उपासना की, वो शंकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। हनुमान जी ने कहा कि शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा त्रातुम न शक्यम युधिराम बध्यम। हनुमान जी ने कहा रघुनंदन अगर तुम्हारा वध करना चाहेंगे,
तो न इंद्र तुमको बचा पाएंगे, न ब्रह्मा तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, न भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा। क्यों? बोले राम जी का क्रोध अमोघ और भगवान की कृपा भी अमोघ है। भगवान की कृपा इतनी अमोघ है कि भगवान की शरण में अगर कोई आ जाए तो वो समस्त भूतों से निर्भय हो जाता है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तत् व्रतम मम। जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं समस्त भूतों से अभय प्रदान कर देता हूं। तो जिसका क्रोध और जिसकी कृपा कभी निरर्थक न हो उसे ही परमात्मा कहते हैं। तो राम जी के इन गुणों का वर्णन करके यहां पर अयोध्या वासियों ने स्पष्ट कर दिया कि ये रघुनंदन राम कौन है। बोले साक्षात परब्रह्म परमात्मा। फिर लोगों ने कहा कि हे राजन, स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिता। अयोध्या के स्त्री, बालक, वृद्ध सभी लोग सायंकाल, प्रातःकाल जब अपने घर में देवताओं का पूजन करते हैं तो देवताओं का पूजन करने के बाद यही प्रार्थना करते हैं कि हमने जो सत्कर्म किया, हमने जो पूजा किया, हमने जो धर्म किया, इसका फल हमको यही चाहिए कि हमारे राम को राजा बना दो, हम राम को राजा के रूप में देखें। प्रजा के लोगों ने कहा कि अयोध्या के लोग प्रतिदिन देवताओं से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे राम राजा हो जाए और आप रघुनंदन राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दो। यह सुख हम अनुभव कर लें अपने जीवन में, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं। प्रजा की इन बातों को सुनकर के दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? बोले चैत्र श्रीमान अयम मासः। ये चैत्र का महीना चल रहा है। चैत्र श्रीमान अयम मासः पुण्य पुष्पित काननः। चारों तरफ सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर पवित्र वातावरण है। यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। और कल ही मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूंगा। मंत्रियों को आदेश दिया सर्वमेवोपकल्प्यताम्। राज्याभिषेक के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो सारी वस्तुएं संग्रहित की जाएं और तैयारी की जाए। इतना कह करके दशरथ जी महाराज सभा का विसर्जन करते हैं और उठ करके अपने अंतःपुर में चले गए। तैयारी प्रारंभ हो गई। मंत्री लोग अपने अपने कार्य में लग गए। नगर को सजाया जाने लगा, राजमार्ग पर जल का छिड़काव होने लगा, बंधनवार बांधे जाने लगे, दीप स्तंभ लगाए गए कि रात्रि में आने जाने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। दीप स्तंभ लगाए गए और अयोध्या को दिव्य सजाया जाने लगा। उसी समय अपने अंतःपुर में जाने के बाद दशरथ जी महाराज ने सूचना भेजी कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन को मेरे पास बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूं। भगवान श्री राम आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। दशरथ जी महाराज ने उठा करके हृदय से लगा लिया। दशरथ जी ने कहा, राम, कल मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करूंगा और कल ये कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। फिर प्रणाम करके भगवान श्री राम जब जाने लगे, थोड़ी दूर तक राम जी गए तो श्री दशरथ जी ने फिर बुलाया, राम इधर आओ। फिर राम जी आए। ददर्श पितरम दूरात प्रणिपत्य कृतांजलि। और फिर आकर के पिताजी को प्रणाम किया। प्रणाम करके चरणों में बैठ गए। दशरथ जी ने कहा, राम, मैं चाहता हूं कि कल तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक हो जाए, क्योंकि मेरे जीवन का अब कोई ठिकाना नहीं। स्वप्नान पश्यामि राघव। हे राघव, मुझे बड़े भयानक स्वप्न आते हैं। रात्रि में मुझे नींद नहीं आती। मैंने आचार्यों से निवेदन किया कि इस स्वप्न का फल क्या है। तो दैवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने
मेरे जन्म चक्र को देखकर, कुंडली को देखकर आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारक राहुभिः। दशरथ जी कहते हैं कि ज्योतिषियों ने मेरी कुंडली को देखकर कहा कि आपके कुंडली के अनुसार सूर्य, मंगल और राहु 3 ग्रह मारक बनकर के बैठे हुए। इन ग्रहों के योग के कारण राजा की मृत्यु भी हो सकती है। राजा ही मृत्युमाप्नोति घोराम चापद मृच्छति। ऐसी स्थिति में राजा की मृत्यु भी हो जाती है और राज्य के ऊपर भयंकर विपत्ति आती। तो हे राम, ऐसे सारे योग एकत्रित हो रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ हो उसके पहले मैं अयोध्या का राज्य तुम्हें सौंप देना चाहिए। राम जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। चलते चलते दशरथ जी ने कहा, राम, इतनी शीघ्रता में भरत को बुलाया नहीं जा सकता, और मैं जानता हूं कि ये राज्याभिषेक का उत्सव भरत और शत्रुघ्न के बिना हो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हे राम, विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः, जब तक भरत अयोध्या से दूर हैं तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा। तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम, भरत के आने के पहले ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा। क्योंकि भरत के आने पर हो सकता है कि मेरे इस संकल्प में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। जबकि भरत जी राज्य के लोभी नहीं हैं, लेकिन दशरथ जी कहते हैं, राम, ये तो चित्त है, मनुष्य का चित्त कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। कोनु चित्तम मनुष्याणाम, ये दशरथ जी कह रहे हैं राम जी से, कोनु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति में मतम। हे राम, मनुष्य का चित्त अनित्य है। अनित्य का मतलब एक जैसा नहीं रहता है। आज जिसके प्रति आपका प्रेम है, कुछ दिन बीतने के बाद वो प्रेम खत्म हो जाता है। उसके प्रति जो लगाव होता है वो खत्म हो जाता है। जिसको कभी हम फूटी आंखों से देखना नहीं चाहते, वही व्यक्ति कभी अपना बन जाता है। क्या है? बोले ये चित्त की गति है, चित्त का परिवर्तन है। बस मन स्थिति का परिवर्तन है। परिस्थितियां वही होती हैं, मन स्थिति बदल जाती है, व्यक्ति वही होता है, स्थान वही होता है, लेकिन भाव बदल जाता है। क्यों? बोले चित्त की वृत्ति अनित्य है। कौन चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति में मतम। इसलिए हे राम, भरत के आने पर कहीं उनके चित्त में कोई परिवर्तन हो जाए, किसी के भी चित्त में कोई परिवर्तन हो जाए, भाव बदल जाए, तो ये कार्य बाधित हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा राज्याभिषेक कल ही हो जाए, और कल पुष्य नक्षत्र है, कल ही अभिषेक हो जाए। राम जी ने कहा, प्रभु जैसी आज्ञा। पिताजी को प्रणाम करके निकले, साथ में लक्ष्मण जी भी थे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते हैं, और ये राज्य लक्ष्मण तुम्हें मिल रहा है। मेरे साथ रह करके इस राज्य का तुम भोग करो। द्वितीयम मेंतरात्मानम त्वामियम श्री रूपस्थिता। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम मेरी दूसरी आत्मा हो, और ये राज्यश्री जो मिल रही है ये तुम्हारे लिए मिल रही है, इसका तुम उपभोग करो। मेरे साथ रह करके सौमित्रे भुंक्ष भोगान, हे सुमित्रानंदन, इस राजभोग का तुम अनुभव करो। जीवितम चापि राज्यम च तदर्थम अभिकामये। मेरा जीवन तुम्हारे लिए। हे लक्ष्मण, यह राज्य भी मैं पिताजी के कहने पर इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि तुम मेरे साथ हो। यह राज्य भी तुम्हारे लिए ही मुझे मिल रहा है।
क्या अगाध प्रेम है भगवान श्री रघुनंदन का लक्ष्मण के प्रति। लक्ष्मण जी के बिना भगवान अयोध्या के राज्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हम तो आपके सेवक हैं, हम तो सदा आपकी सेवा में हैं, कभी आपसे दूर नहीं। ऐसी वार्ता करते हुए दोनों भाई चले गए। और इधर अयोध्या में चारों तरफ ये चर्चा फैल गई, कल राम जी राजा बनेंगे। अब तो जितने अयोध्या के बालक राम जी के सगा सब नाचने लगे, आनंदित हो गए। बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारे सुसंघसः। जितने बालक थे राम जी के सखा थे, सब अपने अपने घर के दरवाजे पर निकल कर झुंड के झुंड समूह में निकलकर चौराहे पर तिराहे पर यही चर्चा चल रही है, कल राम जी राजा बनेंगे। सब आपस में यही कहते हैं, भैया कल राम जी राजा बनेंगे तो हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। सब अपने अपने मन की बातें कहने लगे और पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय बने लगा। शाम हो गई। जब शाम हो गई तो सब लोग तारे गिनने लगे। क्यों? बोले कब सवेरा होगा। सब सोचने लगे कब सवेरा होगा, कब ये रात बीतेगी और सवेरा होगा और राम जी का राज्याभिषेक होगा। सकल कहीं कब हुई हैं काली। सब लोग ये कहते हैं कल कब होगा। और विघ्न मनावहि देव कुचाली। स्वर्ग में बैठे देवता लोग विघ्न मनाने लगे कि राम जी राजा न बने। क्यों? बोले राम जी राजा बन जाएंगे तो रावण का वध कैसे होगा। ये राजा बनकर के अयोध्या में बैठ जाएंगे तो रावण का संहार नहीं होगा। ये वन की यात्रा पर जाएंगे तभी रावण का संहार होगा। देवता विघ्न मनाने लगे और देवताओं ने जाकर के सरस्वती से कहा, तुम कोई उपाय करो। और सरस्वती देवी ने देवताओं के कहने पर अयोध्या में आकर मंथरा की बुद्धि को बदल दिया। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी। अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने आकर के मति फेर दी और हुआ ये कि मंथरा किसी कार्य से महल के ऊपर गई थी छत पर, और वहां से उसने देखा पूरी अयोध्या सजाई जा रही है, बंधनवार बांधे जा रहे हैं, दीपस्तंभ लगाए जा रहे हैं, और महारानी कौशल्या ब्राह्मणों को दान कर रही थी, लुटा रही थी। तो जाकर के मंथरा ने पूछा, महारानी आप इतनी प्रसन्न हो, क्या बात है, और आज अयोध्या सजाई क्यों जा रही है। तो महारानी कौशल्या ने सब कुछ बता दिया कि कल मेरे पुत्र रघुनंदन का युवराज पद पर महाराज अभिषेक करेंगे। इतना सुनते ही तो मंथरा के हृदय में आग लग गई। सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी। पापदर्शिनी मंथरा का हृदय क्रोध में दंदह्यमान हो गया और दौड़ती हुई मंथरा वहां से आई महारानी केकई के पास। महारानी केकई बड़े ठाठ से अपने पलंग पर लेटी हुई थी, ऐसे हाथ का ही सिराना लगाकर। मंथरा आई और आते ही मंथरा ने कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे। अरे मूर्खे तू सो रही है, तेरे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है और तू ठाठ से सो रही है। उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयम त्वाम अभिवर्तते। तुम्हारे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है। केकई ने ध्यान नहीं दिया। जानती हैं कि ऐसे बड़बड़ाती रहती है, पागल जैसे बोलती रहती है। केकई जी ने देखा तो वो बोल रही थी। महारानी केकई ने कहा, क्या बात है, बोलो तो। मंथरा ने कहा, तुम्हारी सवत के पुत्र राम को महाराज कल युवराज पद पर अभिषेक करेंगे और तुमको अभी तक पता नहीं। तुम्हारे सवत के पुत्र राम को राजा बनाएंगे तो तुम्हारी सवत कौशल्या जो है वो राजमाता बनेंगी और तुम जीवन भर अपनी सवत की सेवा करो। लेकिन इतना सुनने के बाद भी महारानी केकई के मन में कोई दुर्भाव नहीं आया। इतना सुना महारानी केकई ने कि मेरे राम को महाराज राजा बनाएंगे। इतना सुनते ही प्रसन्न होकर के महारानी केकई ने अपने गले का नौलखा हार निकाला और उठा करके मंथरा को फेंक करके दे दिया। ले मंथरा, ऐसा शुभ समाचार तूने सुनाया है। दिव्यमाभरणम तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम। अपने गले के आभूषण को निकाल करके महारानी केकई ने मंथरा को दे दिया। ऐसा सुंदर समाचार तूने सुनाया। लेकिन हे मंथरे, दोबारा ऐसी बात मत करना। मेरे राम में और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं।
रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्षये। मेरे राम में और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं है। मेरा भरत मुझसे जितना प्रेम करता है उससे कहीं ज्यादा रघुनंदन मेरी सेवा करते। इसलिए आज के बाद ऐसी बातें मत करना। डांट दिया मैंने। तब मंथरा ने सोचा अब क्या करें। तब मंथरा ने राम जी की आलोचना प्रारंभ और बार बार राम जी के विषय में मंथरा ने कहना शुरू किया। राम तो ऐसे हैं, राम तो वैसे हैं, राम तो ऐसे हैं। जबकि राम जी वैसे नहीं हैं और केकई के हृदय में राम जी के प्रति अपार प्रेम है। लेकिन बार बार कह करके मंथरा ने केकई के मन में भेद पैदा कर दिया। सुनते सुनते केकई को भी विश्वास हो गया कि हां ऐसे ही होगा। और महारानी केकई ने मंथरा से कहा, मंथरे मेरे पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, मुझे पता ही नहीं। मंथरा ने कहा, आप बहुत भोली भाली हो ना, आपको पता नहीं, सब आपके पीछे षड्यंत्र चल रहा है। और रघुनंदन राम अगर राजा बन गए तो तुम्हारी बड़ी दुर्दशा होगी। कौशल्या तुम्हें वही दुख देगी जो दुख कद्रु ने विनिता को दिया। कद्रु विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। कौशल्या तुमको वैसे ही दुख देगी। इन सारी बातों को कह करके रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हे से कपट प्रबोध, अनेक प्रकार की कपटपूर्ण बातों को कह करके मंथरा ने महारानी केकई के मन में भेद पैदा कर दिया। महारानी केकई ने कहा, अब मैं क्या करूं मंथरे, मैं तो कभी सोच भी नहीं पाई कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं तो सब पर विश्वास करती, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। भरत अपने ननिहाल हैं और कल ही महाराज राम को राजा बना देंगे। अब तो समय भी नहीं है कुछ करने का। मंथरा ने कहा, महारानी अगर मेरी बात मान लो तो अभी भी काम बन सकता है। केकई जी ने कहा, क्या? मंथरा ने कहा कि 2 वरदान आपको देने के लिए महाराज ने कहा था। बोले हाँ कहा था। बोले अभी दिया नहीं? बोले नहीं। बोले आज वही 2 वरदान काम बनाएंगे। एक वरदान में अयोध्या का राज्य भरत के लिए मांग लो और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। 2 वरदान भूप सन थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती। आज वही 2 वरदान काम करेंगे। ये उपाय जब मंथरा ने बताया तो महारानी केकई प्रसन्न हो गई। महारानी केकई ने कहा, अरे मंथरा तू इतनी बुद्धिमान है, 1 सेकंड के अंदर तूने उपाय ढूंढ लिया। इतना सुंदर उपाय मैं तो सोच भी नहीं पाई, और ऐसा उपाय, इस उपाय को तो कोई काट भी नहीं सकता। महाराज वचनबद्ध हैं, सत्यवादी हैं और वचन की पूर्ति करना ये रघुकुल की परंपरा है। ये उपाय तो अकाट्य है, अमोघ है। तू इतनी बुद्धिमान है, मैं तो कभी सोच भी नहीं पाई। अब तो महारानी केकई को मंथरा के अंदर दिव्य दिव्य गुण दिखाई पड़ने लगे। जहां पर व्यक्ति को अपने स्वार्थ की पूर्ति होती दिखाई पड़ती, वहां पर व्यक्ति को दोष के अंदर भी गुण दिखने लगता है। अब तो केकई को, महारानी केकई को मंथरा के अंदर गुण दिखाई पड़ने लगे। और केकई जी मंथरा से कहती, मंथरे आज मुझे पता चला कि ये तेरे पीठ में जो कुबड़ निकला है ना, ये कुबड़ नहीं है। राजा बनेगा तो मैं तेरे इस कुबड़ की पूजा करूंगी। हाँ, इस कुबड़ में चंदन लगाऊंगी, चंदनम समर्पयामी अक्षतम समर्पयामी, और तुम्हारे इस कुबड़ को स्वर्ण की माला पहनाऊंगी। चिंता मत करना। सुंदर जातेन च सुवर्णेन सुनिष्टेन सुंदरी, सुंदर शुद्ध स्वर्ण का बना हुआ आभूषण बनवाकर तेरे इस कुबड़ को मैं पहनाऊंगी और तेरे इस कुबड़ की मैं पूजा करूंगी। और चिंता मत करना, अरे मंथरे, मेरा भरत अगर राजा बनन तो मैं भरत से कहूंगी
बेटा अब तो तू राजा है, सारी दुनिया में गुप्तचरों को भेज करके पता लगाओ। क्या पता लगाओ? बोले दुनिया में जितनी कुबड़ी स्त्रियां हो सबको ढूंढ करके अयोध्या बुलाओ। क्यों? बोले कुबड़ी स्त्रियों में बड़ी बुद्धि होती है, और मैं अपने भरत को कहूंगी कि दुनिया में जितनी कुब्जा स्त्रियां हैं उन सबको अयोध्या बुला लिया जाए। तवापि कुब्जा कुब्जाया सर्वाभरण भूषिता। और वो सैकड़ों कुब्जा स्त्रियां सुंदर आभूषण पहन करके सज धज करके तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगी, सब तुम्हारी सेवा करेंगे। फिर तुमको कोई कुब्जा नहीं कहेगा, फिर कोई तुम्हें देख करके हंसेगा नहीं। जैसे तुम मेरी सेवा करती हो उसी प्रकार सैकड़ों कुबड़ी स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम। जैसे तुम मेरी सेवा करती हो वैसे वो कुबड़ी स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। मंथरा ने कहा महारानी ये सब तो बाद में होगा, अभी जो करना है वो करो, नहीं तो समय बीत जाएगा। बोले क्या करना है? मंथरा ने कहा अब जल्दी से आप कोप भवन में चली जाओ और वहां जाकर के आप अपने सारे आभूषण को उतार कर श्वेत वस्त्र धारण करके भूमि पर लेट जाना। महाराज जब महल में आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि आप कोप में हो तो आपको मनाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए महाराज कोप भवन में आएंगे। वहां पर कोई और नहीं होगा, आप रहोगी और महाराज रहेंगे। वहां पर अपने मन की बात निर्भय होकर के कहना। खूब सिखाया मंथरा ने। मंथरा ने कहा निर्भय होकर के कहना, संकोच मत करना। हाँ, इस बार संकोच में मत पड़ना, निसंकोच कहना। और कब कहना? बोले जब वो अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले लें और ये कहें कि हे देवी आप जो कहोगी वो मैं करूंगा, तब अपने मन की बात कहना। ये सब सिखा करके मंथरा ने कैकेयी जी को कोप भवन में भेज दिया। अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधि शिष्ये पतितेव किन्नरी। और कोप भवन में जाकर के महारानी कैकेयी ने अपने सारे आभूषण उतार दिए और श्वेत वस्त्र धारण करके भूमि पर लेट गई। अब लेट गई तो उनको लेटने ही दो, रात बीते, सवेरे जो होगा देखा जाए, क्योंकि अब तो 7 बजने वाले हैं। और महारानी कोप भवन में पधारी और फिर दशरथ जी महाराज उनके पास जाते हैं और महारानी कैकेयी दशरथ जी से वरदान मांगती हैं। एक वरदान भरत के लिए राज्य और दूसरे वरदान में राम जी के लिए वनवास। पिता के वचन के को सत्य करने के लिए भगवान श्री रघुनंदन वन की यात्रा पर जाएंगे। ये सारा प्रसंग कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विराम करते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे। अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे। अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे। 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 जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के